जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, आदर्श बहू। बहू हो तो ऐसी हो। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसकी विवाह जिस समय लड़की से हुआ, वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उस घर में उस सब का भाव बहुत अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी, घर की रसोई स्त्रियां बनाती थी, कोई रसोईया नहीं था। स्त्रियां सिर्फ रसोइयां बनाती है तो वे पति, पुत्र, सासुर आदि को प्रेम से भोजन कराती है, परंतु रसोईया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए, वे वैसे सोचता है। रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी, आफत मिटी। घर में 6 जेठानियां थी। सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी को 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती, मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वे एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा, बहू तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम है क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रश्न हुए, आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई है। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई। उससे कहा, बहू तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, बहू इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा हो जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थी का खास धर्म है। उसकी तृप्ति होती है, सुख मिलता है, तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरे को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी है। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त हो गए। प्रश्न हो गए तो इससे कितना लाभ होगा? इसलिए माँ जी आपकी रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूंगी तो अभी क्या करूंगी? कुछ मेहनत करूंगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने ये बातें सुनी तो मन को सोचा, बहू की बात ठीक कहती है। हम सबको सबसे छोटी बहू समझदार है, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सास बहुत जल्दी रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा, बोली, माँ जी ये आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाले बहुत है, आप परिश्रम क्यों करो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहू बोली, इसमें पुण्य का क्या है? ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्ति को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया। घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से पुण्य होता है। ये युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती रसोई मैं बनाऊं, दूसरी कहती रसोई मैं बनाऊं। सेठ के पास ये बात पहुंची तो उसने कहा, सब अपने अपने बारी बांध लो, अपने अपने बारी में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू बना ये भाव था तब 6 बारी बंदी थी। अब मैं बनाऊं ये भाव हुआ तो 8 बारी बंद गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है, आदमी कम हो जाते हैं। मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़ी होती हैं, उसका भी तो अपना कुटुंब होता है। वे अपने घर का काम करता है और आपके घर का काम करके पैसे ले जाता है, परंतु आप अपने घर का काम नहीं कर सकते, बड़े कहलाते हैं। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ? छोटी बहू ने सोचा, अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए? घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी। वह उसको अपने कमरे में ले गई, आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन के चक्की का आटा गर्म होता है, गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है, उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई।
सब कहने लगे आज तो फूल के जायके का बड़ा विलक्षण है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, माँ जी भले ही पैसा बहुत हो पर आटा तो रोजाना मैं ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वत हो जाता है, बीमारी नहीं आती, वैद्यों डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ सब खाएंगे। सास ने और जेठानी ने ये बातें सुनी तो विचार किया, छोटी बहू की बात तो ठीक करती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगे। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोजाना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगे। आटा अधिक हो गया, अब अधिक आटे का करे क्या? छोटी बहू ने कहा, अपने दुकान में आटे की बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सब ने मान ली और ये जो कहती है ठीक ही कहती है। अब छोटी बहू विचार करने लगी, आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं? घर में कुआं था, रोजाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया, बोला, बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता है? नौकर बोला, आप देखो सब पानी पहले से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला, पता लगाओ पानी किसने भरा है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू पानी तूने भरा? बहू बोला, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने बैसाख मातम सुना है कि नहीं सुना? बैसाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा महत्व है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का भी नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 1-2 बार खाते हैं, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई, पानी खींचने लगी। दूसरे बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी ये आप क्या करती हो? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतने बहुएं बैठी है, सास पानी भरती है। सास बोली, बूढ़ों को तो जल्दी मना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए, तुम लोग तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुओं ने पानी भरना शुरू कर दिया। शेठ ने देखा, कहा, नौकर निकम्मा बैठा है, इसकी छुट्टी दे दो। ये बात छोटी बहू ने सुनी तो वह सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहो नौकर को छुट्टी न दो, ये गृहस्थी वाला आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी न देकर दूसरे काम में लगा दो। इस बात का सास पर असर पड़ा। छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, ये कितनी समझदारी है। अब छोटी बहू ने विचार किया, रसोई भी सब बनाने लगी, आटा भी सब पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगी। अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? छोटी बहू बोली, माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। सास बोली, बात तो सही है, क्या बात है बता। बहू बोली, माँ जी जूठन उठाने का मातम्य है, अपने महाभारत में कथा नहीं सुनी? पांडवों ने यह किया, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबकी जूठे पतले उठाने का काम किया। जितना काम छोटा होता है उतना ही उसको करने का ज्यादा मातम्य होता है। अगर जूठन उठाने का ज्यादा मातम नहीं होता तो भगवान ये काम क्यों करते? दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक लगता है, क्योंकि मेरे पति देव के है, अतः इनको मैं मांजूंगी। सास बोले, जा तेरे पति पीछे है, मेरा बेटा पहले है, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। छोटी बहू विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं? सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। नौकर ने आकर देखा सब जगह झाड़ू लगा हुआ है, वह बैठ गया। सास छोटी बहू के पास गई, बोली, झाड़ू तूने लगाया है क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी आप तो चुप ही रहो, बोलो मत, आप बोलती हो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तू झाड़ू क्यों देती है? छोटी बहू ने कहा, माँ जी आपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था? सबरी रोजाना रात में झाड़ू देती थी, सुबह जल्दी उठकर झाड़ू देती थी, पर उसका रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषि मुनियों के पैर में कंकर न चुभे। इसलिए इन सेवा का बड़ा महात्म्य है। सास ने देखा ये छोटी बहू सबको लूट लेगी, ये सब का पुण्य अकेले ले लेती है। अब सास ने सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया।
जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है। जिस घर में कलह होता है वहाँ निर्धनता आ जाती है। जा सुमति ता संपत्ति नाना, जा कुमति तय विपत्ति निदाना। सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा स्त्रियों के पास भी अधिक धन आना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियों का धन होता है जिसमें पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने बड़ी जेठानी के पास लेकर गई। बोली, आपके लड़का लड़की है, उनका विवाह करोगी तो गहना बनवाना पड़ेगा। मेरे तो भी कोई लड़का लड़की बच्चा है नहीं, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूं। मेरे माता पिता ने मेरे को खूब गहने दिए हैं, वे सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू ये तुम क्या करती हो, तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी क्या बताऊं, आपको कोई बात कहना हो तो गांव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है, दान करने से क्या पाप होता है, वस्तु देने का बड़ा पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास गई, बोली, आपके नौकरों को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत राजी हुआ। पहले नौकरों को कुछ देते थे तो वह लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरों को वस्तुएं देने लगी, बहुएं भी वस्तुएं देने लगी। घर में वस्तुएं हो गई ज्यादा, आदमी हो गए कम। पुण्य के दो ही काम है, काम धंधा खुद करना, वस्तुएं दूसरों को देना। ये दो काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाती है, शांति हो जाती है। दूसरे लोग भी सोचते हैं कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिसमें वह सुख पाए, कन्या लेनी भी हो तो ऐसे घर की लो जिसमें हमारे घर में भी सुख शांति रहे। साधु भी ऐसे घरों की भिक्षा लेना चाहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसी श्लोक में श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के लिए तो 5 पद आए हैं। यत तद तद प्रमाण के लिए केवल 2 पद आए हैं। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि समाज पर मनुष्य के आचरणों का असर 5 गुना बढ़ता है, वचनों का असर 2 गुना पड़ता है। छोटी बहू ने आचरण किया, केवल व्याख्यान नहीं दिया, इसलिए उनका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी इसका अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके घर भी सुधर गई। एक घर का सुधार होने से अनेक घरों का सुधार हो सकता है। बहू आए तो ऐसी बहू आए, सबका कल्याण करे।